राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इसमें हमने कम से कम 30 से 32 वीडियोज बना लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे देता हूँ, जाकर आप सारे वीडियोज देख लें। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सारे के सारे सवाल आपको आसानी से बन पाएंगे और आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पेपर को क्लियर कर पाऊंगा और इस साल ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ बन जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। डेली 5 बजे आपको आ जाना है और रट्टा मार लेना है 20 के 20 क्वेश्चन को। जैसे हमारे पंचायती राज में 65 में से कम 60 से ऊपर नंबर आ जाएं। चलिए देर ना करते हुए, पिछले वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन देखे थे, इस वीडियो में हम 21 से 40 तक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जैसे कि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर खराब लगती है, कुछ कमियां रह जाती हैं तो कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। 20 तक क्वेश्चन में देखा था, आज देखेंगे 21वां क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? नाडू थी, अमरम थी, कनिकई थी या वारी थी? तो जो पहला ऑप्शन हमारा नाडू जो था, विजयनगर साम्राज्य में नाडू जो था वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी गांव में। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? नातवार। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। इसके बाद देखते हैं 22वें क्वेश्चन को। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? नागरक होता था, प्रशासता होता था, प्रदेश होता था या दंडपाल होता था? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, नागरक है। ये मौर्य काल में नगर प्रशासक होता था। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख जो होता था वो नागरक कहलाता था। और जो मेगास्थनीज था मौर्य काल में, जिसने किताब लिखी है द इंडिका, उसके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। मतलब आप देख रहे हैं, मौर्य काल में भी नगर पालिका, नगर निगम हुआ करती थी। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 1726 में, 1722 में या 1728 या 1730 में? तो आप थोड़ा वीडियो देखें तो बताइए, नहीं देख पाए तो मैं बताता ही हूँ। इसमें भी हमारा जो ऑप्शन ए है 1726 ये एकदम सही है। मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो मद्रास में। कब की गई थी? 1687 में। और उसके बाद कब की गई? मुंबई में नगर निगम की 1726 में। इसके बाद हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन है। स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। तो आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो जो प्रधान होगा गांव का, उसका इन तीनों से संबंध होगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये बिल्कुल सही है। इन सभी से संबंध होता है स्थानीय सरकार का। इसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में या राजपूत काल या ब्रिटिश काल में? तो मौर्य काल में आपने ऊपर देखा ही नगर निगम की स्थापना हो चुकी थी। गुप्त काल में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन की। ब्रिटिश काल में फिर से उसका उदय माना जाता है। मैग्ना कार्टा बोला गया, लॉर्ड रिपन ने जो प्रोफार्मा लाया, जो फॉर्मेट लाया। तो राजपूत काल जो था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, इसमें जो हुआ कि स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था और इसका मेन कारण था सामंतवाद। इसके बाद हम बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है?
मुगल काल में गांवों में आसानी स्वशासन में तीन अधिकारी हुआ करते थे। इसमें से एक नहीं है। मुकद्दम हुआ करता था, चौधरी हुआ करता था, पटवारी हुआ करता था, कोतवाल हुआ करता था। इसमें से तीन ही है, एक नहीं है। एक कौन नहीं था? तो जो कोतवाल था, ये बाद का शब्द है, ब्रिटिश काल का शब्द है। जैसे SHO को जो होता है आपके थाने का, उसे कोतवाल कहते हैं। मुकद्दम, चौधरी और पटवारी मुगल काल में तीन अधिकारी होते थे गांव में। कौन कौन से अधिकारी होते थे? तीन अधिकारी, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। बात करते हैं 27वें प्रश्न की। वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, असम में, बंगाल में या उपयुक्त सभी में? कौन कौन से में बनाए गए? तो संयुक्त प्रांत में भी बनाया गया, असम में भी बनाया गया, बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में भी, असम में भी संयुक्त प्रांत। तो जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 1920 में इन तीनों को, संयुक्त प्रांत, असम और बंगाल में तो बनाया भी गया, और उसके अलावा बिहार में भी, मद्रास में भी और पंजाब में भी पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे। किस किस में बनाए गए थे? संयुक्त प्रांत में, असम में, बंगाल में, बिहार में, मद्रास में और पंजाब में। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ग्रामणी, सेनानी, कमर या रथकार? चार ऑप्शन है आपके सामने। इसमें आपको बताना है वैदिक काल जो था उसमें प्रशासनिक अधिकारी जो गांव का होता था उसको क्या बोलते थे? तो जो वैदिक काल है हमारा, इसमें गांव के अधिकारी को ग्रामणी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामणी। और इसका क्या कार्य था? इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। और मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था? प्रादेशिक होता था, ब्रजभूमिक होता था, प्रदेष्टा होता था या ग्रामिक होता था। तो जिस प्रकार से आपने देखा वैदिक काल को ग्रामणी बोलते थे, उसी तरह से मौर्य शासन काल में जो ग्राम का अधिकारी था उसे ग्रामिक बोलते थे। मौर्य काल में जब कौटिल्य ने पुस्तक लिखा, चाणक्य जो थे, अर्थशास्त्र लिखा, तो उसमें पता चलता है उससे कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। जो ग्रामीण था जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उप विभाग किए गए थे जो इस प्रकार थे: जनमत, जनपद, द्रोणमुख, खारोटिक तथा ग्राम। ग्राम का जो अधिकारी था वो ग्रामिक कहलाता था। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल के अंदर पंचायत प्रणाली कब शुरुआत हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है 1870, ये बिल्कुल सही है। पंचायत की जो शुरुआत बंगाल में की गई थी वो 1870 में की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली या न्याय मंडली? तो जो गुप्त काल में था इसे पंचमंडली कहा जाता था कि उस समय पंच हुआ करते थे, इसलिए इसे पंच मंडली कहा जाता था। अगला प्रश्न चोलों से संबंधित है। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। यह भूमिकर का संग्रह करती थी, मतलब जमीनों का टैक्स लेती थी, मंदिरों के रख रखाव तथा उनके आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी, आम भूमि का सर्वेक्षण, ग्राम भूमि गांव की भूमि का सर्वेक्षण करती थी, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। ये चार काम है, इसमें से बताइए कि कौन कौन सा कार्य उसका नहीं था। एक कौन था, कौन सा नहीं था? तो जो गांव के भूमि का सर्वेक्षण है, ग्राम के भूमि का सर्वेक्षण है, ये ग्राम सभा का कार्य नहीं था। ये ऊपरी जो सत्ता के राजा का काम होता, राजा के जो सेनापति टाइप के लोग होते थे जो जमीनों का राजस्व देखते थे, उनका काम होता था। बाकी ये तीनों काम जो था वहाँ ग्राम सभा का कार्य था। 33वां प्रश्न देखते हैं। वारियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? वारियम 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग और विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति के लिए निर्वाचित किया जाता था। तो इसमें से आपने वर्यम पढ़ा था चोल साम्राज्य में, इसमें ब्राह्मणों का 30 का सदस्य चुने जाते थे, 30 सदस्य चुने जाते थे, उसमें 12 जो होते थे बुजुर्ग व विद्वान हुआ करते थे।
इसके बाद 34वां प्रश्न देखते हैं, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो जो मेला ग्राम जो उनकी एक टर्म निकाला था उन्होंने, इसमें 50 गांव आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। और जो मेला ग्राम का टर्म था, इसमें कुल 50 गांव आते थे। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? नाडू, बलनाडु, मेला सम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले देखा था, 21वां प्रश्न ही था, शायद रिपीट हो गया। इसका आंसर नाडू है, नाडू। इसके बाद मुगल काल में देखते हैं क्या था। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना, ग्राम के मुकदमों को सुनना। तीसरा ऑप्शन है केवल विकल्प ए सही है, और डी ऑप्शन है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन हमारा पहला है, ग्राम प्रधान की सहायता करना पटवारी का कार्य था, यह बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि, जिसमें बंजर भूमि होती है, एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? जैसे आजकल ग्राम सभा का अधिकार होता है, तो मुगल शासन में किसका अधिकार होता था? तो उस समय उस पर अधिकार राज्य का होता था। ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद या खंड विकास अधिकारी? तो इस समय के लिए पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत का जो जितना भी रिकॉर्ड है, वो ग्राम का जो सचिव होता है, जिसे जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ, वीडियो, इनका मुख्य कार्य होता है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को संभाल के रखें। 39वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? सरपंच, पंच, ग्राम सचिव या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर है 38वां जैसे आंसर है, आज के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ग्राम सचिव हुई इसका भी आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 40वें प्रश्न को। इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर अगले दिन हम 5 बजे शाम को मिलेंगे। ग्राम पंचायतों की आमदनी के स्रोतों में शामिल है घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। तीसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको हम देखते हैं। केवल एक सही है, केवल एक या दो सही है, या केवल 2 और 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो जो दूसरा है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये दोनों ऑप्शन सही है। पहला जो घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर मिलने वाली राशि या ग्राम पंचायत का कार्य और आमदनी नहीं है। जो सी ऑप्शन है, केवल 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 41 से 60 क्वेश्चन को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।